देखिए, युद्ध के मैदान में ड्रोन की ताकत अब सिर्फ एक ड्रोन तक सीमित नहीं रहने वाली है। भारत ने ऐसा कॉन्सेप्ट सामने रखा जो एक बड़े यूएवी की ही छोटे छोटे ड्रोन की मदरशिप में बदल देता है। नाम है वाहक 6। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित इस 2 टियर अनमैन्ड सिस्टम में सबल 20 एक एयरबोर्न मदरशिप की भूमिका निभाता है, जो अपने साथ मिशन के हिसाब से 6 तक अलग ड्रोन ले जा सकता है। यानी एक बड़ा यूएवी आगे जाएगा और मिशन एरिया के करीब पहुंचकर छोटे ड्रोन को अलग टारगेट और मिशन के लिए उतार देगा। युद्ध के मैदान में यह तकनीक एक साथ कई दिशाओं में ऑपरेशन की क्षमता के साथ युद्ध के मैदान में यह तकनीक एक साथ कई दिशाओं में ऑपरेशन की क्षमता दे सकती है। और कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो भारत किस तरीके से अपने आप को मजबूत बना रहा है। आप देखिए, दुश्मन के करीब से ड्रोन लॉन्च। वाहक 6 की सबसे बड़ी खासियत इसका हवाई तैनाती प्लेटफॉर्म होना है, यानी छोटे ड्रोन को जमीन से ही लंबी दूरी तक उड़ाने की जरूरत नहीं है। सबल 20 उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। फॉरवर्ड बेस से उड़ान भरने के बाद मदरशिप ऑपरेशनल एरिया की तरफ बढ़ेगी और रास्ते में खुद भी हवाई निगरानी और हालात की जानकारी जुटाने में मदद कर सकती है। इसके बाद मिशन क्षेत्र के करीब पहुंचकर अलग ड्रोन को रिलीज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि छोटे यूएवी को दुश्मन के इलाके के और करीब से मिशन शुरू करने का मौका। कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो अलग ड्रोन, अलग अलग मिशन है। क्या मिशन है ये भी अब आपको फटाफट बताते हैं। अब जरा वाहक 6 की असली ताकत को समझिए। सबल 20 अपने साथ 6 तक अलग ड्रोन ले जा सकता है और इन ड्रोन को मिशन की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। यानी हर ड्रोन की भूमिका एक जैसी होनी जरूरी नहीं है। कोई निगरानी कर सकता है, कोई टोह लेने के मिशन पर जा सकता है और जरूरत के मुताबिक कुछ ड्रोन कामिकाजे मिशन के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी एक ही मदरशिप से अलग अलग भूमिका वाले ड्रोन की पूरी टीम ऑपरेशनल क्षेत्र में पहुंच सकती है। और कुल मिलाकर इसे ऐसे डिजाइन ही किया गया है। वाहक 6 की खासियत भी जान लीजिए कि आखिरकार इसमें क्या खासियत है। ये मल्टी ड्रोन मदरशिप सिस्टम सेना के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। जल्द ही इसे सेना को सौंपने की तैयारी भी है। आपको इसके खासियत भी बता देते हैं। इलेक्ट्रिक टेम्प्स रोटर और वेरिएबल पिच 20 किलो तक पेलोड क्षमता है। सीधे उड़ान भरने में सक्षम है। ड्यूअल जीपीएस बैकअप ऑटो रिटर्न इमरजेंसी पैराशूट सिस्टम है। ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन है कर सकता है ये। और भारत में डिजाइन किया गया और निर्मित, मतलब आत्मनिर्भर भारत जिसका जिक्र किया जाता है, उसे और मजबूत बनाता है। ड्रोन झुंड के साथ एक साथ कई दिशाओं में हमले कर सकता है। जी हाँ, देखिए, युद्ध में किसी एक ड्रोन को ट्रैक करना और रोकना एक चुनौती है, लेकिन जब एक ही सिस्टम कई छोटे यूएवी को अलग अलग दिशाओं में भेज दे तो चुनौती कई गुना बढ़ सकती है। वाहक 6 का कॉन्सेप्ट इसी बेड्रोन अभियान पर, बहु ड्रोन पर आधारित है। मदरशिप मिशन क्षेत्र तक पहुंचकर अलग अलग ड्रोन रिलीज कर सकती है और फिर से यूएवी अलग अलग उद्देश्यों पर काम कर सकते हैं। यानी एक तरफ निगरानी, दूसरी तरफ टोह और जरूरत पड़ने पर हमला। दुश्मन के लिए खतरा सिर्फ एक उड़ती मशीन का नहीं बल्कि एक साथ सक्रिय कई ड्रोन का होगा। और कुल मिलाकर आप देखिए कि जो दुश्मन के लिए संहारक कैसे है वाहक 6, ये भी अब आप समझ लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी हम बता देते हैं फटाफट। जहां खतरा ज्यादा हो वहां इंसानों की जगह ज्यादा से ज्यादा मानव रहित सिस्टम भेजे जाए, यही आधुनिक युद्ध का लक्ष्य है। वाहक 6 इसी दिशा में एक अहम कॉन्सेप्ट पेश करता है। मदरशिप छोटे यूएवी को ऑपरेशनल क्षेत्र के और करीब पहुंचा सकती है, जिससे इंसानी ऑपरेटर्स को सीधे जोखिम वाले इलाके में जाने की जरूरत कम हो सकती है। यानी निगरानी हो, टो हो या जोखिम वाला मिशन, जितना ज्यादा काम मशीनें करेंगी उतना ही कम जवानों का जोखिम होगा। युद्ध का मैदान धीरे धीरे मानव और मशीन की जगह मशीन बनाम मशीन की तरफ बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक मदरशिप पूरा मिशन नेटवर्क कैसे संभाल रहा है ये भी समझिए। वाहक 6 की पूरी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ 6 ड्रोन ले जाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये युद्ध के बदलते तरीके की एक झलक है। एक तरफ सबल 20 मदरशिप, दूसरी तरफ उसके साथ उड़ते अलग ड्रोन और मिशन के हिसाब से इनकी अलग अलग भूमिकाएं। फॉरवर्ड बेस से उड़ान, ऑपरेशनल क्षेत्र तक पहुंच, हवा में निगरानी और फिर मिशन क्षेत्र के करीब ड्रोन रिलीज और उसके बाद समन्वित बहु ड्रोन अभियान। यानी भारत ऐसी क्षमता की तरफ बढ़ रहा है जिसमें एक बड़े यूएवी से छोटे छोटे यूएवी का पूरा मिशन नेटवर्क बनाया जा सके। यही है भविष्य का ड्रोन युद्ध, जहां आसमान में सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि ड्रोन की पूरी टीम ऑपरेशन करेगी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है और अगर इस तरीके से ये हो रहा है तो उसके मायने आप ये समझिए कि भारत अपने आप को किस तरीके से मजबूत बना रहा है, रक्षा क्षेत्र को भारत किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये पूरा मिशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी खास है।
बढ़ते आगे और एक बड़ी खबर आ रही है, सुवाल्की गैप पर ब्रिटिश एयर सर्विलांस तेज हो गई है। कैलिनग्राद के पास टोही विमान तैनात किया गया। आरएएफ का RC-135W रिवर्ट जॉइंट विमान तैनात है। सुवाल्की गैप के ऊपर रिकॉनिसेंस फ्लाइट कैलिनग्राद पर ब्रिटिश एयरक्राफ्ट की पैनी नजर है। तो आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध और नेटो रूस के बढ़ते तनाव के बीच बाल्टिक क्षेत्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रॉयल एयरफोर्स यानी ब्रिटिश वायुसेना का एक विशेष RC-135W रिवेट जॉइंट टोही विमान इस वक्त बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सुवाल्की गैप और रूस के रणनीतिक एनक्लेव कैलिनग्राद के आसपास टोही उड़ान भर रहा है। इस हवाई गतिविधि से क्षेत्र में सैन्य हलचल और निगरानी अचानक तेज हो गई है। CIA हेड के मॉस्को दौरे के बाद इस रणनीतिक हलचल के कई मायने निकाले जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।